बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो डिस्कस करना है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है और वैक्सीनेशन क्या है। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें एंटीबायोटिक्स, तो हमने डिस्कस किया था कि एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसके अलावा हमने एंटीबायोटिक्स की दो कैटेगरीज पढ़ी थी, बैक्टीरियासाइडल ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया को मार देती हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने एंटीबायोटिक्स के 3 मेजर ग्रुप्स को डिस्कस किया था, जिसमें से एक स्पेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन और सल्फा ड्रग्स, जिसको हम सल्फोनामाइड्स भी कहते हैं। स्पेलोस्पोरिन ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरियासाइडल है। ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस में इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और इस्तेमाल होती है नमोनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस और ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो सेकंड ग्रुप हमने डिस्कस किया था वो था टेट्रासाइक्लिन का, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देती है। टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस। स्टूडेंट्स, थर्ड जो टाइप हमने ग्रुप डिस्कस किया था वो था सल्फा ड्रग, जो कि सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, और ये इनहिबिट करती है बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को, और इस्तेमाल होती है नमोनिया को, यूरिनरी ट्रैक्ट के डिफरेंट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने से। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब डेवलप होती है जब हम एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल करें, यानी कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसके अलावा ऐसी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना जिसकी एफिकेसी नहीं है, यानी कि अगर हमें कोई वायरल इन्फेक्शन है और हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी बॉडी में उससे अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। इसके अलावा कुछ जो मेथड्स हैं जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिसमें समटाइम्स वो क्या करते हैं, अपना इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप कर देते हैं। समटाइम्स बैक्टीरिया अपना इंटरनल मैकेनिज्म चेंज कर लेते हैं, एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म को स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ ऐसे जीन्स फर्दर ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने का हमारे पास जो है वो बहुत सारे कुछ नुकसानात है। स्टूडेंट्स, अगर तो किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर ली है और हम जो है वो बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शंस जो है उन्हें ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि फिर जो है वो नई एंटीबायोटिक्स से ख़त्म नहीं हो पाते। तो इस वजह से हमें एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वो है वैक्सीनेशन। स्टूडेंट, वैक्सीनेशन की अगर हम डेफिनेशन पर गौर करें तो वैक्सीनेशन इज द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस प्रोटेक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज, यानी कि वैक्सीन का बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना किसी भी एक खास बीमारी से बचाव के लिए, इस अमल को हम वैक्सीनेशन कहते हैं।
और अगर हम वैक्सीन की बात करें स्टूडेंट्स, वैक्सीन ऐसा मटेरियल है जिसमें हमारे पास डेड या वीकेड पैथोजेंस मौजूद होते हैं, यानी कि या तो मुर्दा या तो कमज़ोर जरासीम मौजूद होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए, बीमारी उस बीमारी के लिए जो कि फर्दर स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। स्टूडेंट्स, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें डेड और वीकेड पैथोजेंस मौजूद होते हैं, मुर्दा या कमज़ोर जो है पैथोजेंस मौजूद होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा करवाने के लिए, डिवेलप करवाने। स्टूडेंट्स, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट अगर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीन जो है वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, तो ये वैक्सीन जो है, ये वीकेंड जर्म्स जो है, ये इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को। ये एंटीबॉडीज़ इन वीकेंड पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी डेवलप करवाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम वैक्सीन्स की कुछ एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास स्मॉल पॉक्स, व्होपिंग कफ और हेपेटाइटिस मौजूद है। स्टूडेंट्स, अगर हम हिस्ट्री को डिस्कस करें तो 1796 में एक ब्रिटिश फिजिशियन था एडवर्ड जेनर। स्टूडेंट्स, एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि एक यंग बॉय, एक नौजवान बच्चा था जिसे जो है काउ पॉक्स से इन्फेक्ट किया गया। इनफैक्ट उसे ऐसे किया गया कि एक काउ पॉक्स के पेशेंट से पस ली गई। काउ पॉक्स में जिस्म पर है वो पॉक्स नुमा यानी कि फोड़े बन जाते हैं जिसमें पस पड़ जाती है। वो पस लेकर उस लड़के में इंजेक्ट करवाई गई, जिसके बाद जो है वो लड़का काउ पॉक्स से रिकवर हो गया। स्टूडेंट, उसके बाद जेनर ने क्या किया कि एक स्मॉल पॉक्स पेशेंट से पस ली और उसे इंजेक्ट कर दिया उसी लड़के में, लेकिन उस लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि इंटेंशनल इन्फेक्शन यानी कि जो काउ पॉक्स से उसे हिफाजत मिली थी, उस काउ पॉक्स इन्फेक्शन के बाद उस लड़के को जब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यानी कि स्मॉल पॉक्स की पस से इंजेक्ट किया गया तो उसे वो बीमारी नहीं हुई। इसका मतलब कि उस वक्त में काउ पॉक्स जो इन्फेक्शन था उसने लोगों को स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन से बचाया। तो स्टूडेंट्स, ये पस जो है इंजेक्ट करवाना, पस पे जो है इंजेक्ट करवाना उस लड़के में, ये मेथड था हमारे पास वैक्सीनेशन। इसको हमने वैक्सीनेशन का नाम दिया और जो सब्सटेंस हमने यूज़ किया उसे हम वैक्सीन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो जो मोड ऑफ एक्शन है वैक्सीन्स का, उसमें जो पैथोजेंस जो हम इंजेक्ट करवाते हैं उनमें एक स्पेशल प्रोटीन मौजूद होता है जिसकी वजह से हम उन्हें एंटीजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो स्पेशल प्रोटीन जिसको हम एंटीजन कहते हैं वो पैथोजेंस में मौजूद होता है, और जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो ये प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं कि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाएं। स्टूडेंट्स, इन एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है कि पैथोजेंस के साथ ये बाइंड करती हैं और फिर उन्हें ख़त्म कर देती। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में साथ ही कुछ मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि ब्लड में ही रहते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर इन्फेक्शन से। यानी कि अगर फ्यूचर में वो ही सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो ये मेमोरी सेल याद रखते हैं कि इसके अगेंस्ट हमने पहले भी हमारी बॉडी ने
काम किया है, फाइट की है, तो ये ही मेमोरी सेल दोबारा हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, जब वैक्सीन यानी कि वीकेंड जर्म्स जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में इंजेक्ट किए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स स्टिमुलेट होते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है कि रिकॉग्नाइज करती है और पैथोजेंस को, और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। बी लिम्फोसाइट्स उसे आइडेंटिफाई करती है, उस पैथोजेंस के साथ बाइंड कर जाती है, और फिर एंटीबॉडीज जो उसके अगेंस्ट बनती है, ये एंटीबॉडीज जो है वो ब्लड में रहती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उन पैथोजेंस के खिलाफ। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन को हम किस तरीक़ों से अपनी बॉडी में ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो है इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है नेज़ल स्प्रे और ड्रॉप्स के ज़रिए भी हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है बूस्टर शॉट्स का। बूस्टर शॉट्स क्या होते हैं? बूस्टर शॉट्स एक एडिशनल डोज है वैक्सीन का जो पीरियोडिकली हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। यानी कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो हमें लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार यूज़ करनी होती है, इंजेक्ट करवानी होती है, लगवानी होती है, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन या बचपन में हमें कुछ हिफाजती इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो हमें कुछ टाइम बाद लगवानी पड़ती है, जिनको हम बूस्टर शॉट्स कहते हैं, जैसे कि टेटस का इंजेक्शन, हेपेटाइटिस और डिप्थेरिया वगैरह। तो इनके लिए हमें बूस्टर शॉट्स यानी कि एडिशनल डोज है वैक्सीन का वो लगवाना पड़ता है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपको आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा वैक्सीन और वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।